नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, घबराहट की समस्या का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि जिस भी कारण से उन्हें घबराहट हो रही है, कई बार वह कारण बिल्कुल सामने मौजूद होने के बावजूद भी घबराहट का नामो निशान नहीं रहता है। वहीं कई बार छोटा सा कोई नकारात्मक विचार आने पर भी घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को लोगों के बीच जाने से डर लगता है, घबराहट होती है, पर जब वह कई बार लोगों के बीच जाता है तो उसे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती है, जैसे मानो कभी कोई समस्या रही ही ना हो। वहीं दूसरी ओर कई बार लोगों के बीच जाने का आने वाला मन में एक विचार भी घबराहट के स्तर को बहुत अधिक बढ़ा देता है। घबराहट की समस्या का सामना कर रहे लोगों के साथ जब यह स्थिति बनती है जो कि मैं बतला रहा हूँ, तो मन ढेर सारी शंकाओं से भर जाता है। मन में यह प्रश्न उठता है कि जिसे वह अपनी घबराहट की वजह समझ रहे हैं, जिसे वह घबराहट का कारण समझ रहे हैं, वास्तविकता में वह कारण है भी या नहीं। क्योंकि कई बार तो उसी कारण के चलते घबराहट का स्तर बहुत अधिक बढ़ रहा है और कई बार कारण के मौजूद होने के बावजूद भी घबराहट होती ही नहीं है। घबराहट का सामना कर रहे इंसान के मन में कई तरह के अंतर्द्वंद चलने लगते हैं कि वह किसे कारण समझे और किसे कारण ना समझे, वह कैसे समस्या का समाधान खोजे, वह कैसे समस्या से बाहर निकले। अगर आपके साथ भी यही स्थिति बन रही है दोस्तों, तो इसका बड़ा सरल सा उत्तर है तनाव का बढ़ना। इस बात को समझिएगा दोस्तों कि जब भी किसी इंसान के तनाव का स्तर बढ़ा हुआ रहता है, तो जो भी कारण उसके घबराहट को बढ़ाते हैं वह बहुत तेज़ी से अपना प्रभाव दिखलाने लगते हैं। और जब तनाव का स्तर कम होता है तो कारण मौजूद होने के बावजूद भी घबराहट नियंत्रित करने में आसानी होती है। कहने का सीधा अर्थ यह है दोस्तों कि जब भी आपके घबराहट का स्तर बढ़ता है तो आप यह मूल्यांकन करें कि क्या आपके तनाव का स्तर बढ़ा हुआ है, और जब आपके घबराहट का स्तर कम होता है तो आप यह समझें कि आप तनाव को ठीक ढंग से कहीं ना कहीं नियंत्रित कर पा रहे हैं या जीवन की परिस्थितियां सामान्य चल रही हैं। अब आप ये प्रश्न करेंगे मुझसे कि घबराहट तो होती तभी है जब तनाव का स्तर बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर मैं जो यह बात आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ी अलग है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको घबराहट की समस्या है, पर यह घबराहट की समस्या अपना प्रभाव बड़ी तेज़ी से तब दिखलाती है जबकि तनाव का स्तर किन्हीं भी कारणों से बढ़ा हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए आप नौकरी में हैं और किसी दिन नौकरी में अचानक आपको बहुत अधिक काम का बोझ आ जाता है, तो आप पाएंगे कि तनाव का स्तर सामान्य से अधिक है। इस स्थिति में जो घबराहट आप पहले नियंत्रित आसानी से कर पा रहे थे, हो सकता है उस घबराहट को नियंत्रित करने में कठिनाई हो। बस आपको यही लगातार प्रयास करना है दोस्तों कि आप तनाव का प्रबंधन ठीक ढंग से करने का प्रयास करें। आप जितना अधिक स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखेंगे, जितना प्रभावी ढंग से तनाव का प्रबंधन करेंगे, आप पाएंगे कि उतना अधिक आपको घबराहट को नियंत्रित रखने में आसानी होगी। और अगर आप पाते हैं कि तनाव प्रबंधन में आपको किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है, आप लगातार प्रयास तो कर रहे हैं परंतु उसके बावजूद भी स्ट्रेस को मैनेज करने में कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अक्सर ही विचार अनियंत्रित हो जाते हैं, अक्सर ही भविष्य को लेकर के व्यर्थ की मन में चिंताएं चलती रहती हैं, आप लगातार समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं परंतु फिर भी समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।